विद्यार्थियों, सी सेट में हम आज छत्तीसगढ़ी 2019 यानी 2019 में लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 25 प्रश्न आए थे छत्तीसगढ़ी भाषा से। पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है? तो देखिए थोड़ा सा कठिन सा प्रश्न था। मती, वती, ऐसा लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ी में कहाँ से आ जाएंगे, हैं कि नहीं हैं? ये तो हिंदी में तो नहीं है, तो कुछ गाना सुने होंगे रोंगोवती, तो क्या मती ऐसा करके, और उत्तर लिया था आयोग ने ओला, खटोला, मचोला, तो क्या ये हिंदी के हैं ऐसा करके। तो ये एक खतरनाक सा प्रश्न था। बाकी के फिर आपके जितने प्रश्न थे वो सहज सरल थे। कुछ प्रश्न आपको बताएंगे कि आपको साहित्यकारों को भी पढ़ना चाहिए करके। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? अब ये बनना चाहिए। परोसना यानी किसी को खाना निकाल कर देना, सीधा सीधा शब्द है परोसना। परुस दे बोलते हैं, खाना निकाल के दे देनोनी परुस दे। और जेन हा परसैया है वही हा परसोइया हवे। परसने में ओइया प्रत्यय लगकर परोसने वाला, खाना निकाल कर देने वाला क्या कहलाएगा? परसोइया। तो परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? 101% ओइया प्रत्यय। आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़ी में लाला, लाला, लाला का ललाइन, लाला पुरलिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ललाइन। नेक्स्ट पर चलिए, खेत शब्द का बहुवचन है। तो देखिए मन लगा करके भी बहुवचन बनाएंगे और जम्मो सब्बो लगा करके भी बहुवचन बनाएंगे, पर ये सब बोलने और समझने की बात है। जम्मो सब्बो का प्रयोग कैसे होगा, कहां पर होगा, आपको समझना है, और मन का प्रयोग कहां पर होगा समझना है। यदि आप फोक झमाझम हम सुनते होंगे, कभी छत्तीसगढ़ी की बातचीत को सुनते होंगे, तो दाई मन, दीदी मन, भाई मन, बहिनी मन, लइका मन, यहां पर मन लगेगा। जम्मो बैला, सब्बो बैला, जब्बो खेत, सब्बो खेत, यहां पर सब्बो लगेगा। कभी कभी बैला मन भी बोल देंगे बोलने वाले, लेकिन ज्यादा उपयुक्त है, देखिए जब चुनना रहेगा तो खेत को खेत मन कभी नहीं कहेंगे। दाई मन, ददा मन, भाई मन, बहिनी मन, यानी इंसानों को ऐसा बोलने में अच्छा लग रहा है। सबो मनला राम राम, सबो झनला राम राम, लेकिन सब्बो खेत ला पलो देबे, यानी सभी खेत में पानी डाल देना। तो सब्बो खेत, खेत का बहुवचन सब्बो खेत, जम्मो खेत। वैसे जम्मो मनखे, सब्बो मनखे भी कहते हैं, बस आप ग्रामर वाले सेक्शन को देखें और व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग समझने का प्रयास करें। धर के उसन्ना, तो अब इसमें देखिए यदि विनाश करना सही होगा तो समाप्त करना भी हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों विकल्प कट जाएंगे। अब बच गया दंडित करना और अपमानित करना। तो मैं तो धर के उसन दे, मतलब तुमको मैं बहुत ज्यादा परेशान कर दूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा अपमानित कर दूंगा, इस तरीके के सेंस को देखते हुए उत्तर लिया गया अपमानित करना। नेक्स्ट पर आइए, दही के भोरहा। देखिए भोरहा का मतलब होता है भ्रम। भोरहा में यानी भ्रम में दही समझकर मैंने किसको खा लिया, दही के भोरहा में खा डरे, किसको खा डरे, कहावत लिखा है खाए हो, मतलब किसको खा दिया दही के भोरहा में? तो कपसा, कपास जो है वो दही जैसा दिखेगा, सफेद सफेद रखा रहेगा, दही के भोरहा में कपसा रखा है, एक गलती है, मुहावरा जैसा शब्द है कपसा। कपसा यानी कपास। धान कोठी में कौन सा समास है? तो पहले धान कोठी का समास विग्रह देखें, धान बर कोठी, ऐसा इसका समास विग्रह होगा। अब इसका हम धान बर कोठी का जब हम समास विग्रह देख रहे हैं तो इस समास विग्रह का हिंदी रूपांतरण कैसा होगा? धान के लिए कोठी, और यही क्या कहलाएगा? धान बर कोठी। तो जहां पर कारक का लोप किया जाता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ये बर है और बर यानी के लिए। जब हम कारक पढ़ते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में तो कर्ता कारक की विभक्ति हिंदी में होती है ने, छत्तीसगढ़ी में ह। कर्म कारक की विभक्ति होती है हिंदी में को, छत्तीसगढ़ी में ला।
करण कारक की विभक्ति होती है हिंदी में से और के द्वारा, और छत्तीसगढ़ी में होती है ले। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है छत्तीसगढ़ी में बर, हिंदी में को और के लिए। इसी तरह से आप अन्य कारकों को देखिएगा, 8 कारक हैं। कारक के प्रकार कितने होते हैं ये भी पूछा गया है। हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अहो अरे। तो ये 8 कारक हिंदी में है और 8 बिल्कुल वैसे ही कहाँ रहेंगे, छत्तीसगढ़ी में। तो यहां पर हमने संप्रदान कारक की विभक्ति बर का लोप किया, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, पर प्रकार पूछा नहीं गया है। बिल्कुल सहज सरल क्वेश्चन है। धान कोठी में कौन सा समास है, 101% तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पर जाइए। अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा आएगा कुरिया धरना। कुरिया का मतलब होता है कमरा। कुरिया धरना, आगे चल के उम्र बढ़ गई तो खटिया धरना होगा। खटिया में बुरी तरह बीमार हो गया तो खटियम पचना हो जाएगा, और बिना किसी काम के खटियम पड़े हो तो खटिया सेना हो जाएगा। कई शब्द आएगा। यहां पर कुरिया का मतलब होता है कमरा। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तो वो कमरे में ही बंद रह जाएगा लंबे समय तक। कुरिया धरना, अस्वस्थ होना। नेक्स्ट पर आइए। ऐसे आप कोदो दरना का मीनिंग भी खोजिए, अच्छा मुहावरा है कोदो, है ना, सुने होंगे। नेक्स्ट पर आइए। छत्तीसगढ़ी में माड़ी शब्द का अर्थ है, तो इस शब्द से आप ट्रेंड को समझिए। आपको शरीर के अंगों के नाम हिंदी और छत्तीसगढ़ी में पता रहना चाहिए। प्रसिद्ध जीव जंतुओं के नाम हिंदी और छत्तीसगढ़ी में पता रहना चाहिए। रिश्ते नातों के नाम हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आपको याद रहने चाहिए। बड़ा सरल रहता है। दाई, ददा, भाई, बहनी कॉमन है। ध्यान देना रहता है कि जीजा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों पर ध्यान देना है। तो जीजा को छत्तीसगढ़ी में कहेंगे भाटो। और इसीलिए स्त्रीलिंग पुरलिंग में आएगा दीदी का पुरलिंग, तो दीदा लिख के नहीं आ जाना है। दीदी का पुरलिंग क्या बनाओगे, भाटो, ऐसा। बहनी का भाटो, ऐसा समझते हैं। आप ट्राई करेंगे। बहनी का भाई भी होगा ना, तो ये ऑप्शन देखकर निर्भर करेगा। वैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं। कैसे, कौन कौन से अंग हैं? हाथ को क्या कहेंगे, पैर को क्या कहेंगे, आंख को क्या कहेंगे? तो घुटना हट करके है घुटने के लिए शब्द। घुटने के लिए शब्द है माड़ी, इसलिए माड़ी को पूछा। लीक से हट कर है थोड़ा शब्द। माड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, घुटना। नेक्स्ट आइए टेटका। टेटका, अब ये देखिए मैं बोल ही रहा था, आप शरीर के अंगों को जानिए, रिश्ते नातों को जानिए, जीव जंतुओं को जानिए, सब्जियों को जानिए, यानी दैनिक व्यवहार में जो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है। टेटका का मतलब होता है गिरगिट। और यदि आप छिपकली को लेकर के परेशान हो रहे होंगे तो छिपकली को छत्तीसगढ़ी में नपल्ली या घर रखा कहते हैं। घर की रखवाली कर रहा है। और टेटका को कहते हैं गिरगिट। टेटका पाया जाता है बारी में, रंग बदल लेता है, जानते होंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलना हिंदी में मुहावरा है। तो टेटका पहचान बारी ले, छत्तीसगढ़ी में भी मुहावरा है। तो टेटका यानी गिरगिट। टिड्डा को क्या कहते हैं, खोजो। केकड़ा को क्या कहते हैं, खोजो। मतलब जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उनको आप हिंदी छत्तीसगढ़ी में कॉमन करो, जो हमारे आसपास मिलते हैं। नरवा शब्द का हिंदी समानांतर है, समानार्थी है। अब तो ये बिगड़ेगा ही नहीं। पिछली सरकार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी। तो नरवा का मतलब क्या होता है, नाला। और हल का मतलब याद रखिए, हल को क्या कहते हैं, नागर। जानबूझकर पहला ऑप्शन हल दिया, कोई रट वट के गया रहेगा नागर यानी हल, तो नरवा यानी नाला में वो कंफ्यूज मत हो जाए। नदी को नदिया कहेंगे, है ना। नरवा को क्या कहेंगे, नाला। नेक्स्ट पे आइए। आए लुलू, जाए लुलू, पानी ला डराए लुलू। इसका अर्थ है, ये पहले नहीं, ये पहेली है। पहेली का अर्थ है, तो देखिए इसका सीधा सहज सरल अर्थ जूता है। और पहले जूता चमड़े का ही बनता था, अभी भी बहुत से जूते चमड़े के बनते रहते हैं, वाटर प्रूफ नहीं रहते। तो पहले तो जूता वाटर प्रूफ होता ही नहीं था। तो जूता बढ़िया पहन करके आओ जाओ,
लेकिन जूते को तुम पानी में भिगा दोगे तो जूता खराब हो जाएगा, चमड़े का जूता सड़ जाता था। इसीलिए बना आए लुलु जाए लुलु पानी ला डराए लुलु। आंसर होगा 100% जूता। मतलब आप जूता रट करके आपका काम नहीं बनने वाला है। एक आया परीक्षा में तो आपका होमवर्क क्या बन रहा है, आपको जनौला पढ़ना है छत्तीसगढ़ी भाषा में। आपको जितने सामान्य सी पहेलियां हैं छत्तीसगढ़ी की जनौला, उनका हिंदी में मीनिंग छत्तीसगढ़ी में मीनिंग जरूर आना चाहिए। देख लीजिए एक और अब पहेली आ गई। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है। उत्तर तो इसका पत्री है। क्या है पत्री? देखो परसा के पाना से बनती है, परसा पान के पत्री बनते हैं। परसा पान मतलब पलाश की पत्तियां। पलाश के छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, फिर वो बढ़ करके बड़े वृक्ष का रूप ले लेते हैं, फिर उसमें टेसू खिलते हैं। दिवाली हम होली मनाते हैं टेसू के खिलने पर परसा पत्री का बहुत ज्यादा महत्व है। छत्तीसगढ़ वालों की प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है और दुनिया भर के डिस्पोजल और प्लास्टिक की जरूरत हमको नहीं है, ये हमारी संस्कृति बनाती है। हम जब खाना खाते थे, अभी भी गांव में खाने के लिए परसा पान का क्या बनाया जाता है? पत्री। समझिए रेडीमेड थाली है। पलाश के पत्तों को आपस में जोड़ा जाएगा छोटी छोटी लकड़ियों के माध्यम से, और उसमें खाना खाया जाएगा और खाने के बाद उठा करके फेंक दिया जाएगा। पत्तल को जानवर लोग खा लेंगे, गाय खा लेगी, बैल खा लेगा, तो हम गंदगी भी नहीं फैलाएंगे और हमारे भोजन का और हमारे भोजन के पत्री का दोनों का क्या होगा? सदुपयोग होगा। तो 10 खिला जड़े हैं, यानी उसमें जो छोटा मोटा हम जो लकड़ी डाल के 2, 3, 4 पत्तल को आपस में जोड़ते हैं, उसी को लिखा गया 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं। हम खाने बैठे हैं तो हमारे सामने में पत्री को रखा गया। पत्री यानी हिंदी में पत्तल, दोना पत्तल वाला। छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है पूर्वी। तो देखिएगा जब हम छत्तीसगढ़ी का पंचमुखी वर्गीकरण करते हैं तो एक हो जाता है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, सेंट्रल में कैसी छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, एक प्रकार से यही मूल छत्तीसगढ़ी है। फिर एक होता है उत्तरी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी है सरगुजिया। फिर आ जाती है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, तो इस पर जिसका प्रभाव है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी पर बस्तर का अंचल आ जाएगा समझो, तो हल्बी और इसी तरह की दक्षिण की बोलियां। इसके बाद आता है पूर्वी छत्तीसगढ़ी, तो ये सरायपाली वाला इलाका है, उड़ीसा के बॉर्डर को टच करने वाला इलाका है। इस पर उड़िया का प्रभाव है और इसलिए इसका नाम रखा गया है लरिया। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है लरिया। उत्तर वाला सरगुजिया, पूर्व वाला लरिया, पश्चिम वाला खलहाटी, ये आप जानते रहे, अक्सर इससे प्रश्न आता है। ये छत्तीसगढ़ी का पंचमुखी वर्गीकरण कहलाता है, एक सेंटर में, फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिस पर उड़िया का प्रभाव है। कका बबा कब बन्ही बिहाव के लाड़ू, ऐसा आप गाना सुनते होंगे, वो उड़ीसा अंचल का गाना है जो छत्तीसगढ़ में आ गया। रोंगोवती ऐ रोंगोवती उड़ीसा का गाना है, छत्तीसगढ़ में आ गया। सरायपाली वाले लोग जब बात करेंगे आपसे तो उनकी बोलचाल में आपको उड़िया का प्रभाव झलकते रहेगा। ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर है। देखिए काम करना क्रिया है और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो शब्द कहलाएगा क्रिया विशेषण। तो काम करना, कैसे करना? दिन भर करना। मैं काम किया लेकिन थोड़ा बहुत काम नहीं किया, दिन भर काम किया। तो दिन भर क्या है? 101% दिन भर है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत प्यारा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पहरी के धार के गीतकार का नाम हर कोई जानता है, जानना चाहिए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की अन्य रचनाओं को भी जानिए। मोला गुरु बनई लेते प्रहसन है उनका, और छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, इस ग्रंथ को भी बार बार पूछा गया है। ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का रिसर्च ग्रंथ है, तो उनकी अन्य रचनाओं को भी जरूर आप पढ़ लें। सुबह की तलाश उनका प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। मतलब आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध साहित्यकार और उनसे जुड़ी रचनाएं। अभी देखिए मैं चर्चा कर ही रहा था, फिर एक प्रश्न आ गया,
बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक द्वय हैं। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा और चितरंजन कर। आप इसे फिर से चेक करें और साहित्यकारों पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। ये फर्स्ट पेपर में भी आता है और सेकंड पेपर में भी आ जाता है। कुड़ुक या उरांव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? फिर से ये प्यारा प्रश्न है। ये द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा भाषा परिवार है? एक भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार, एक भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, और एक भाषा परिवार है आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार। चेक कर लें इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और प्रत्येक भाषा परिवार की आप बोलियों को जाने। द्रविड़ भाषा परिवार की प्रसिद्ध बोली कुड़ुक उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। तो कुड़ुक को ही क्या कहा गया है? उरांव कहा गया है। वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। छत्तीसगढ़, देखिए मैं कह ही रहा था कि लेखकों पर प्रश्न आते रहते हैं। फिर से एक प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। विनय कुमार पाठक ना, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा। ऑप्शन को काफी करीब का बनाते हुए विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक लिखा गया। वैसे इन लोग भाई हैं, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार पाठक कर दिया गया। आप एकदम परफेक्ट जानते रहेंगे तभी ये प्रश्न आपसे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सी बोली आएगी? तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत लरिया आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोड़ी बोली और व्याकरण के लेखक हैं। फिर से राइटर से एक प्रश्न आया, पीएस पट्टावी। तो आपको छत्तीसगढ़ी की प्रसिद्ध पुस्तकें और छत्तीसगढ़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तकें दोनों की सूची बनानी है और दोनों से संबंधित आपको रचनाकारों के नाम, उनके लेखकों के नाम भी याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यह है बिजहा। बिजहा क्या होता है? बिजहा बीज शब्द से बना है। यदि हम अच्छे बीज का संग्रहण करेंगे तो अच्छी फसल होगी। तो किसी भी भाषा के लिए उसके जो शब्द हैं वही शब्द क्या हैं? बीज हैं। यदि शब्द ही विलुप्त हो गए, बने बने, लागमानी, का करथस, ऐसे हम छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग यदि बंद कर दिए, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो तक ही सीमित रह गए, तो बीज ही खत्म हो गया, तो फसल कैसे अच्छी बनेगी? तो बिजहा शब्दों के संकलन का कार्यक्रम है और शब्दों के आधार पर वाक्यों के आधार पर साहित्य सृजन होता है। तो जो किताबें होती हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की, उनको संकलित करने की योजना का नाम माई कोठी है। ये दोनों आपको जानना चाहिए। माई कोठी क्या है? छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ से संबंधित पुस्तकों को संग्रहित करने की राजभाषा आयोग का कार्यक्रम और शब्दों को संग्रहित करने का कार्यक्रम बिजहा। अच्छा प्रश्न है 22वां, मुख्य परीक्षा में भी आता है। गोरस संज्ञा का कौन सा शब्द है? तो यदि आपको छत्तीसगढ़ी के किसी भी शब्द का व्याकरणिक स्वरूप पहचानना है तो उसकी हिंदी से तुलना करें। गोरस शब्द को आप पहले हिंदी में ले आए। गोरस का मतलब क्या होता है? गोरस का मतलब होता है दूध। अब दूध कैसी संज्ञा है? तो अब आप जानिए संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक, यानी किसी का व्यक्तिगत नाम। दूसरा जातिवाचक। तीसरा समूहवाचक। चौथे में पदार्थवाचक और 5वें में भाववाचक। पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक या राशिवाचक भी कहते हैं। तो दूध एक पदार्थ का नाम है। पदार्थ को राशि या द्रव्य भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया। इसलिए बिल्कुल 23वें प्रश्न का सहज सरल उत्तर होगा द्रव्यवाचक। तो आप दोनों शब्द को जाने, गो यानी गाय, गोरस यानी दूध, और गोरस में कौन सी संज्ञा है? तो गोरस में द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? फिर से बोलचाल की छत्तीसगढ़ी है। आग में सेकी गई मोटी रोटी छत्तीसगढ़ी में कहलाती है अंगाकर रोटी। अंगारे से शब्द बना है, अंगाकर। आग में सेक करके, अंगारे में सेक करके बनाई गई रोटी, अंगाकर रोटी। उत्ती का विलोम शब्द है। बहुत प्यारा प्रश्न है।
अब आप इसके लिए छत्तीसगढ़ी में चारों दिशाओं को देख लें। ये दिशा ज्योग्राफिकल में उत्तर दिशा है। उत्तर, उत्तर को उत्ती नहीं कहते, उत्तर को छत्तीसगढ़ी में भंडार कहते हैं। भंडार यानी उत्तर दिशा, और इसका विलोम दक्षिण। राक्षस लोग रहते हैं, रावण लोग श्रीलंका तरफ, इसलिए दक्षिण को छत्तीसगढ़ी भाषा में रक्सहू या रक्सेल कहते हैं। तो भंडार का विलोम रक्सहू। सूरज जिधर से उगता है वो है पूर्व दिशा, और पूर्व को छत्तीसगढ़ी में उत्ती कहते हैं। उगने से ये शब्द बना है, सूरज के उगने से। और इसी का विलोम जिधर सूरज डूबता है पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा को छत्तीसगढ़ी में बुड़ती कहते हैं। बुड़ती, बुड़ना यानी डूबना। तो उत्ती का विलोम क्या होगा? बुड़ती, बुड़ती, डूबने की दिशा। ओके, लइका ला पूछें तो ओह उत्ती डहर मुंह लफार दी। ऐसा छत्तीसगढ़ी में मुहावरा भी आता है, बोलचाल में आता है। उत्ती यानी सूरज के उगने की दिशा पूर्व दिशा, बुड़ती यानी सूरज के डूबने की दिशा पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से 25 प्रश्न थे, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों से संबंधित प्रश्नों में थोड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन बाकी शब्द बोलचाल की छत्तीसगढ़ी से संबंधित हैं। और ये प्रश्न सीसेट क्वालिफाइंग कराने में सहायक होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि अभी तो ये क्वालिफाइंग है, लेकिन मुख्य परीक्षा में 50 अंकों का छत्तीसगढ़ी का कंपलसरी आपको पेपर पास करना है। पास क्या करना है? स्कोर करना है। 100 अंकों का आपका हिंदी है, 50 की अंग्रेजी है, लैंग्वेज के 200 अंक हैं। एक तरफ आप गणित में भरपूर मेहनत करेंगे तो 200 में 160, 170 पाएंगे। लैंग्वेज में 1-1, 2-2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। यदि लैंग्वेज पे आपकी कमांड मजबूत होती है, आप एकदम शिद्दत से पढ़ते हैं, तो आप यहां पर भी 150 से ऊपर अंक आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जरूरत है लैंग्वेज को सम्मान देने की, इसलिए सम्मान देने की कि ये आपके चयन में पूरी तरह से निर्णायक है। ये मैं दूसरी भाषा में भी आपको समझा सकता था कि ये छत्तीसगढ़ी हमारे अंचल की बोली है, भाषा है, इसकी समृद्धि का हमें प्रयास करना चाहिए, मातृभाषा हिंदी हमें जाननी चाहिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूँ। इन लैंग्वेज को आपको इसलिए कमांड लाना है क्योंकि 200 में आपको मेंस में कम से कम 150 से 160 के बीच स्कोर करना है। वो आसानी से स्कोर नहीं होता। आप यदि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड या हो तो जाएगा करके छोड़ोगे तो 100 से 120 के आसपास नंबर आता है, कभी कभी उतना भी नहीं आता, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति देखकर आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न बड़े गंभीर हैं। तो चलिए तैयारी जारी रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।